वेलकम बैक वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल क्लासेस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और आज मैं आपके साथ कवर करूंगा दो पार्ट। मीन्स दैट हम ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स दैट ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री नाम कैसे पड़ा है, इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट कौन से थ्योरम यूज होती है उसके बारे में हम समझेंगे। देन हम सेकेंड पार्ट में हम वेरियस एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री जो होते हैं वो कैसे उसको डेरिवेशन होता है या इसको कैसे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करते हैं। दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी जो वो बेस है वो कहाँ से शुरुआत हुई है? दोस्तों, वो शुरुआत हुई है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, एटलीस्ट वन एंगल। जैसे कि देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल को बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्या है, ए बी और सी। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा एक एंगल होता है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये है ए बी और सी, इसमें वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक जो मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े और बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था पाइथागोरस। उनके नाम पे उन्होंने एक थ्योरम दी थी अपने नाम पे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि ये जो बेस है इसको बोलते हैं बेस। ये जो बेस है, ठीक है, और ये क्या है, हाइट है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज है। दोस्तों देखिए, उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना हुआ तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर से और हाइट का स्क्वायर का जो होता है उन दोनों का सम। ठीक है दोस्तों, हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ये दोनों का अगर सम करते हैं तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए हम पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, एच वाई इक्वल टू अंडर रूट में हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब दोस्तों एग्जामिनेशन में क्या करता है, वो कोई सी भी तीन चीज में से कोई एक चीज मिस कर देगा, किसी भी तीन चीज में से एक चीज मिस करेगा। जैसे कि वो आपको हाइपोटेन्यूज तो दे देगा, बेस या हाइट में से कोई एक चीज नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज में से बेस माइनस कर दोगे या हाइपोटेन्यूज में से हाइट माइनस कर दोगे, जो भी नहीं दिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या, इसमें सीखने वाली चीज क्या है कि जो भी हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है बेस के और हाइट के। मींस दैट जो इसकी लेंथ होती है वो बेस के लेंथ से भी ज्यादा होती है और हाइट के लेंथ से भी ज्यादा होती है। इतनी चीज आप समझ गए। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है दोस्तों कि ये जो एंगल है थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको मैं हिंदी में लिख देखिए, थीटा, इसको थीटा बोलते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं, ओ बना के बीच में से काट देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। दोस्तों ये थीटा है वो वेरी करता है हमारा, कहां से, 0 डिग्री से, फिर 30 डिग्री से, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। दोस्तों इसके बिटवीन भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो मेजर्स एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम जो पढ़ते हैं वो यही होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम ये जो एंगल होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, और इसके वेरिएशन में हम बताएंगे कि जो उसके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक समझ लिया इसको कि बेस क्या होता है, हाइट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे डील करते हैं हम। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम कि जो तीन मेजर इसके फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री की जो तीन मेजर फंक्शन है दोस्तों वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो तीन फंक्शन आ जाए तो आने वाले उसके नेक्स्ट का जो तीन फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो तीन मेजर फंक्शंस थे उनके बारे में। देखिए जो तीन मेजर फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं दोस्तों हमारा साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, और फिर होता है एक टेन थीटा। दोस्तों देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन हमारे पास फंक्शंस हैं जो मेजर फंक्शंस हैं। इन्हीं से आगे नेक्स्ट तीन फंक्शंस होते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैं पैरेलल लेके चलूंगा दोनों फंक्शन को। जैसे देखिए, जो आने वाले 3 फंक्शन है वो क्या है, वो है कोसेक थीटा, और है सेक थीटा, और एक है कॉट थीटा। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा साइन थीटा होता है उसका इनवर्स, मतलब साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। मींस दैट साइन थीटा का जो इनवर्स हुआ, मतलब 1 इनवर्स में, ऐसे कर देते हैं 1 इनवर्स में, और ये होता है 1 इनवर्स में। मींस दैट हमारा यही चीज का इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स, ठीक है, इनका इनवर्स फंक्शंस ये सब होते हैं। ठीक है, साइन थीटा का इनवर्स क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा का इनवर्स क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, और टेन थीटा का इनवर्स क्या हो गया, कॉट थीटा इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पैरेलल एक एक करके सारे फंक्शंस को डिस्क्राइब करता हूं। देखिए होता क्या है कि अगर मैं यहीं पे नीचे कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करूं, देखिए दोस्तों साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आप बोलिए कि हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ थीटा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, हाइट हुई, और हाइपोटेन्यूज मींस दैट हाइट क्या है हमारी BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है AC। ठीक है, अब मैं इसका इनवर्स बोल रहा हूँ, मींस दैट जब मैं यहाँ पे कोसेक की बात करूंगा, कोसेक थीटा का, तो वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया, और अपॉन हाइट, अब यहाँ पे 1 था तो हाइट ऊपर चली जाएगी, तो अभी क्या हो गया, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए, AC अपॉन BC हो गया, मतलब साइन थीटा इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे आगे कॉस थीटा की। दोस्तों देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, कि वो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस दैट एडजेसेंट जो भी होगा और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मींस दैट यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर एडजेसेंट अपॉन AD, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूं, या मैं लिखूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूं, बात क्या हो जाएगी, एक ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेस क्या है हमारा, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। यहाँ देख सकते हैं आप, कॉस थीटा क्या हो गया, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, मींस दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं, मींस दैट सेक थीटा, सेक थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, कि 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स मतलब 1 अपॉन में आ जाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 1 अपॉन, ये क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और एडजेसेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों, AC अपॉन एडजेसेंट क्या है, ABA या AB, जो भी बोल रही है आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये क्या होता है कि इसका इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी करते रहिए। अब हम बढ़ते हैं, बात टेन थीटा की बारी आती है। ठीक है, टेन थीटा में क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा में क्या होता है कि हमारा टेन थीटा जो होता है वो फ्रेंड्स हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है, मींस दैट इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक, डिवाइडेड बाय, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं इसको डिवाइड हटा साइन हटा दूं तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होके दोस्तों ये डिवाइड साइन हट के मल्टीप्लाई होगा तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बेस। अब मैं हाइपोटेन्यूज कैंसिल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस हो जाता है। टेन थीटा क्या हो गया, हाइट अपॉन बेस हो गया। ठीक है, हाइट क्या है हमारी BC और बेस क्या है हमारा AB। ठीक है, अब मैं इसका जो इनवर्स है वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, वो क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, मतलब tan थीटा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, मींस दैट बेस अपॉन हाइट हो जाएगा। अब वो क्या होता है हमारा AB अपॉन BC। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने तीनों फंक्शंस को देख लिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, तीनों का हमने इनवर्स भी देख लिया। ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा क्या होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है, हमारा जो सेक थीटा होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉस थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा का इनवर्स होता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात चीज समझ में आ गई दोस्तों। अब जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा आपके लिए, उसमें हम क्या सीखेंगे कि जितने भी इसके एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 4 जो एंगल हैं, इनमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, ये 4 एंगल में कैसे कैसे वेरी करते हैं, हम एक पूरा टेबल और एक सिस्टमैटिक वे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो वेरी करते हैं, कैसे उसके फंक्शंस हम डील करते हैं। फिर हम बताएंगे आपको कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, वो कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये था हमारा आज का बेसिक, जिसमें हमने हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा, अब हम उसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए जोश एनर्जी के साथ। तब तक आप इस चैप्टर का रिवीजन कीजिए।